एक बात से सब लोग सहमत होंगे और होना चाहिए, बड़ी वैज्ञानिक बात है तक, मतलब इसमें कहीं इमोशन नहीं है। अगर ये मान लें एक क्षण को नावेद बाबू कि कल इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच सकता है, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा, जिसने भी 2-4 चुनाव भी कवर किए हैं, ज्यादा नहीं क्या, कि उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो 272 नहीं होगी ना? क्या वो 172 भी नहीं होगी क्या? तो जो सरकार बनेगी भी वो कैसी सरकार बनेगी? जैसे फलों की टोकरी में बीच में एक चीकू रख के उसके चारों ओर फल बांधने की कोशिश करो, नहीं बंधेंगे। चीकू इतना सा, फल कैसे बंध जाएंगे? टोकरी बंध ही नहीं सकती। टोकरी बांधने के लिए एक अनानास या एक तरबूज बीच में गाड़ना पड़ता है, उसके चारों ओर केला, संतरा, चीकू लगते हैं। क्या आप अंगूर और चीकू से टोकरी बनाओगे तो कैसे बंधेगी? मेरी बात गलत हो तो हमको टेलीफोन करना। गठबंधन की वही सरकार चल सकती है जिसमें केंद्रीय पार्टी, मूल पार्टी 250 सीट जीती हो, तो रंगबाजी चल सकती है। अन्यथा तो भैया कोई एक पाया खींचेगा दूसरा। हमने तो देखा था, उत्साह में किया होगा लोगों ने, मैं उसका बुरा नहीं मानता। चुनाव तो उत्साह का अवसर है। जैसे हम लोग छोटे थे तो मेलों में जाते थे, तो शाम दोपहर से 3 बजे से कपड़ा पहन के घूमते थे, नहा धो के। चुनाव भी वैसे ही है कि लोगों ने बता दिया कि गृह मंत्री ये बनेंगे और विदेश मंत्री ये और रेल मंत्री ये, विपक्ष में क्या। कुछ ने अखिलेश जी को गृह मंत्री बता दिया, कुछ ने तेजस्वी जी को। जब यहां तक बात चली जाए तो कांग्रेस के लिए तो सोचने का विषय होगा कि हजारों ख्वाहिशें दिल में, कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जो अभी गृह मंत्री का दावा ठोक रहे हैं वो कल क्या करते? इसलिए देश को ऐसी सरकारें बहुत, कांशीराम जी कहा करते थे कि हमको कमजोर सरकार चाहिए, लेकिन उसके पीछे उनकी व्याख्या दूसरी थी। कमजोर सरकार देश का भला नहीं कर सकती। वो अपने सहयोगी दलों के तो वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा कर सकती है, राष्ट्र का भला नहीं करती। और दूसरी बात मैं कहूं कि एग्जिट पोल के प्रति भी इतना गुस्सा रखना ठीक नहीं। क्या नेताओं से गलती के आकलन गलत नहीं होते? मैं कोई फोन करेगा मुझे मित्रों, तो मैं बड़े नेताओं के 5 आकलन बताऊंगा व्यक्तिगत, जो मुझसे उन्होंने कहा कि ऐसा रिजल्ट आएगा, नहीं आया तो वो क्या गंगा में समाधि ले लिए? नहीं ना। फिर 2019 में क्या आकलन था कीर्ति भाई? गलत बात है क्या? क्या आकलन लेके चल रहे थे कि 30 हमारे 30 उनके, दिल्ली उतरेंगे तो 60 आदमी एयरपोर्ट पे मिलेंगे, बोले जय हिंद। क्या बोले? जलवा हो जाएगा। 60 की जगह आए 15। तब एग्जिट पोल करने वालों ने आपको तो खरी खोटी नहीं सुनाई। समझिए, बड़ी महीन बात कह रहा हूं। एग्जिट पोल करने वाली किसी कंपनी ने आपको खरी खोटी सुनाई कि आपका आकलन गलत हो गया, आप नेता नहीं हो, आपको समझ नहीं ना। तब हिमाचल में एग्जिट पोल हो, कांग्रेस के पक्ष में हो तो एग्जिट पोल अच्छा है, जनता की नब्ज बताता है। कर्नाटक में एग्जिट पोल ने कहा कि कांग्रेस आ रही, बोले जनता की नब्ज बता रहा है। लेकिन इस बार बोले ये तो गोदी है, मोदी है, क्या क्या बोल ले जाने, समझ ही नहीं आया मुझे। इतना गुस्सा क्यों? 2 दिन धैर्य ही रख लो, हंसते मुस्कुराते हुए। अच्छा मान लीजिए कल ये सही साबित हो गया तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? रजाई ओढ़ के सोओगे इतनी गर्मी में? कहां जाओगे? क्या करोगे? बाजार में निकलने में तो मुश्किल होगी, कुछ दिन तो होगी दोस्त मुश्किल। नहीं, तब क्या बोलेंगे? या तो थेथराई करो
कि चुनाव फर्जी है। बोले क्यों फर्जी है? बोले हम नहीं जीते इसलिए फर्जी है। वाह 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 वाह। बोले असली कब मानेंगे? बोले जब हम जीतेंगे। जय हिंद, टाटा बाय बाय, खटाक 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 हो गया। कल ये तय हो जाएगा कि देश के परिवार 1 लाख रुपया खटाक 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 चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। क्या तय हो जाएगा ना। बड़ी रकम दांव पे लगाई थी आपने, छोटी रकम नहीं थी। 1 लाख वाला अभी तक कोई एजेंडा भाजपा वाले तो ला नहीं पाए। कल पता लग जाएगा कि आपकी बात पर लोगों ने भरोसा किया कि नहीं किया। लेकिन अगर देश आपकी बात पर भरोसा नहीं भी करे तो भी आपको देश पर भरोसा बनाए रखना चाहिए मित्र। मैं 1 घंटे की बहस इसलिए लाया आज क्योंकि देश के लिए पार्टियां कई हैं, पार्टियों के लिए देश कई नहीं है नावेश को। क्या जनता तो यही रहेगी मित्र। उम्मीदवार बदलते रहेंगे, नेता बदलते रहेंगे, पार्टियां बदलते रहेंगी, जनता तो नहीं बदली जा सकती। इसलिए ऐसा ना बोलो जो जनता के मन को चुभ जाए, उसके मन को व्यथित कर जाए। हमने जिताया मान लीजिए कीर्तिनिधि पांडे को और रोहित कहे कि ये फर्जी है चुनाव, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना कि हम जज हैं, हमने निर्णय दिया। ये कौन होते फर्जी कहने वाले? कांग्रेस को यही सोचना चाहिए, दिग्विजय सिंह को और अखिलेश जी को भी। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? 64 करोड़ लोगों ने जिस विधि से आपको सांसद बनाया उसी विधि से दूसरे को बनाया। और ज्यादा तेज, ज्यादा ताप है, ज्यादा रौला चौला है तो इस्तीफा दे दीजिए। अभी नहीं, 5 तारीख को दे दीजिएगा, जीत जाने के बाद कह दीजिएगा हम नहीं, फर्जी चुनाव है, हम इससे नहीं मानेंगे। तब 1 दिन का लोकसभा का भत्ता भी नहीं छोड़ोगे क्या? सबको धकिया कहोगे आप पहले हमें दस्तखत करने दो रजिस्टर पर, जो बाहर लॉबी में रखा रहता है रजिस्टर लोकसभा में, उसी से भत्ता बनता है नावेद। क्या उसे नहीं छोड़ोगे? चुनाव बाहर फर्जी बताओगे और दस्तखत तुरंत ठोक के करोगे और कहोगे रेलवे कूपन और जहाज के कूपन भी ले लो, अब आ ही गए तो नहीं, बच्चे घूमेंगे, कुछ नहीं तो। और मौका लगे तो डिस्पेंसरी से च्यवनप्राश भी ले लो, स्वर्ण भस्म युक्त, फ्री में। छोड़ना कुछ नहीं है। गाड़ी का लोन मिल रहा वो भी ले लो 0% पे, मकान कोठी भी ले लो। और जब अखबार वाले आए, टीवी वाले आए तो बोल दो चुनाव गलत हुआ, ये हम इस चुनाव को नहीं मानते। गजब बात है। एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर थे नावेद शिको, शायद आपको याद हो, बड़े गिलानी, क्या उनका नाम भूल रहा हूं। बड़े बवाली किस्म के वो व्यक्ति थे, क्या दुबले पतले, 6.5 फुट लंबाई, बहुत गंदा बोलते थे। मतलब ऐसा लगता था कि उनके अंदर एसिडिटी का हमेशा टैंक भरा रखा है कोई, जब बोलते गंदा बोलते थे। एक कार्यक्रम में मैं था, वो भी भाषण देने गए तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरी जूती पर भारत का संविधान और भारत की सरकार। क्या जो लोगों को ताली बजानी थी उनने बजाई। और बाद में हमने जब पता किया तो पता लगा ये पहले विधायक रह चुके हैं कश्मीर से, क्या उसकी पेंशन ले रहे हैं, क्या चुनाव लड़े तब भी भारतीय थे, अब भी पासपोर्ट भी भारतीय है, और यहां दिल्ली पुलिस भी भारत की है जो उनको एस्कॉर्ट कर रही थी कि कोई उनको पकड़ के 2-3 घंटा अपना मार दे गई। क्या और कह रहे थे कि हम भारत को नहीं मानते। अरे दादा, भारत को नहीं मानते तो फिर छोड़ो ना ही नागरिकता। नहीं, वैसे ही ये चुनाव को नहीं मानते कि चुनाव सब गलत हो रहा है तो उस प्रक्रिया से हट जाइए। जो प्रक्रिया आपको लगती है गलत है, दूषित है, न्यायपूर्ण नहीं है, उसे हट जाइए ना और संघर्ष कीजिए जब तक वो न्यायपूर्ण ना हो जाए आपके हिसाब से। लेकिन मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये नहीं चलेगा। मैं तो यही निवेदन करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि भैया अब समय नहीं बचा, लड़ने का भी समय नहीं बचा, मैं तो लड़ाई का भी समय बीत गया। ठंडे पानी से स्नान करिए,
जौ का सत्तू पीजिए बर्फ डाल के और शांति से सो जाइए। सवेरे बेहतरीन नाश्ता करके, टीवी पे हो टीवी, नहीं मतगणना स्थल पे जाना वहां जाके देखिए, जो जीत जाए उसको बधाई दे दीजिए, बाकी अपना घर में सो जाइए। तबीयत थोड़ी ठीक हो तो खाना खा लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए एक दिन। अगले दिन से फिर अपनी पार्टी की तैयारी करिए। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा कि सर पे कफन बांध लो। और जो सर पे कफन बांध लेते हैं उनको पुलिस जब हवालात में डाल देती है तो उनके गरीब बाप के घर का खेत बिक जाता है जमानत कराने में। कोई नेता नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, जान लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? एक महान देश जिसके डीएनए में लोकतंत्र पेवस्त है, उसमें निर्वाचन का महायज्ञ, कल उसकी पूर्णाहुति, जनता का जनादेश। सभी राजनीतिक दलों के लिए ये जरूरी है कि जनादेश को उसी गरिमा के साथ सुनिए और स्वीकार करिए जिस गरिमा के साथ आप सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, जिस गरिमा के साथ आप सुप्रीम कोर्ट में बेंच के सामने खड़े होते हैं जाकर, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, संसदीय लोकतंत्र के 3 आधार, और इन तीनों आधारों के ऊपर जनता। तो जब जनता फैसला सुना रही है तो अदब से सुनिए, तहजीब से सुनिए। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट Sharda. Admissions now open.